अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 30 अगस्त 2024 बरोज़ जुमा है। दोस्तों, इस वीडियो में दो अहम ख़बरों से आपको आगाह करने वाले हैं। अभी अभी कुछ देर पहले जमीयत उलमा हिंद के सदर, दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने एक बड़ा अहम बयान जारी किया है। ये बयान इतना ख़ास है कि तमाम उलमाए किराम, अइम्मा इज़ाम को इस बयान को सुनना और देखना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते चले, मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक लेटर पैड जारी करते हुए लिखा है कि मुसलमानों की मजहबी व माशरती इस्लाह के लिए जमीयत उलमा हिंद हमेशा जिद्दोजहद करती रही है ताकि मुस्लिम माशरा हर तरह के मुनकरात व मुहर्रमात से पाक होकर एक पुरसुकून और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। इस मकसद से जमीयत उलमा हिंद ने अपने तमाम ओहदेदारों को इस्लाह मुआशरे के काम को पूरे मुनज़्ज़म अंदाज में करने की तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन मुल्क और जमीयत उलमा हिंद के वर्कर्स में कोई खातिर खाह हरकत महसूस नहीं हो रही है। जबकि आप हजरात बखूबी जानते हैं कि इस पुरफितन माहौल में बेपर्दगी और मखलूत तालीम ने जराइम के दरवाज़ों को खोल दिया है, जिसके ज़रिए से इर्तिदाद, बददीनी और बदकारी और समाजी बेराह रवी आम हो गई है और नशा, जुआ और सूद जैसी लानत तो माशरे के लिए नासूर बनती चली जा रही है। मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है कि इस्लाह माशरे के निज़ाम को मस्जिदवार कमेटियाँ बनाकर मुसलसल मेहनत के साथ करें और अपनी कारगुजारी से मरकज़ को यानी जमीयत उलमा हिंद के मरकज़ी दफ्तर को मुत्तला करते रहें। और हकीकत यह है कि इस काम की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हज़रात उलमाए किराम के कांधों पर है, क्योंकि आप हज़रात के वाज़ो नसीहत अमन व अमान की ज़ामिन है और आपके सिवा कोई मारूफ़ व मुनकर को नहीं जानता। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात हमेशा की तरह इस कार खैर का बेड़ा उठाकर उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन व अमान का ज़रिया बनेंगे। मौलाना सैयद अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद। दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी साहब का ये बहुत अहम बयान आया है जो आपके साथ हमने शेयर कर दिया है और ये बहुत ख़ास है। इसमें जो बात कही गई है, तमाम उलमाए किराम को और अइम्माए इज़ाम को इस ताल्लुक़ से सोचना चाहिए, इसकी फ़िक्र लेनी चाहिए। ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ ख़ास तौर से उलमाए किराम के कांधों पर है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ये तमाम बुराइयाँ उम्मत के अंदर से ख़त्म फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, दूसरी ख़बर है तालिबान के ताल्लुक़ से, जो कि अखबार में छपी है और ये ख़बर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। आपको बताते चले, अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज किया गया, जिसकी दुनिया भर के लोगों ने मुखालिफत की। मुखालिफत करने वालों में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है, यानी मुसलमान रहनुमाओं की भी है। ये बहुत अफसोस होता है जब इस तरह की खबरें सामने आती है। आइए दोस्तों, आपके साथ इस खबर को भी शेयर करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, ये खबर हमारे मुल्क भारत में अखबार में छपी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि तालिबान ने मुल्क में नाफिज करदा आदाब ज़िंदगी से मुतालिक हालिया कवानीन पर तनकीद को तकब्बुर करार देते हुए कहा कि इस्लामी कवानीन को मुस्तरद करने से पहले उसकी रूह को समझना ज़रूरी है। आलमी ख़बर रसां इदारे के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि हालिया नाफिज करदा कानून इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है, जिसका एहतराम और कुछ कहने से पहले उसे समझना चाहिए। तर्जमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि इस तरह समझे बग़ैर उन कवानीन को मुस्तरद करना हमारे ख़याल में तकब्बुर का इजहार है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उन कवानीन पर तनकीद करने वाले मुसलमानों को ख़बरदार किया कि एक मुसलमान का इस कानून पर तनकीद करना उसके अक़ीदे की कमज़ोरी का बाइस भी बन सकता है।
तर्जमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कानून के निफाज के लिए सख्त सज़ाओं के खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी और ना किसी के साथ कोई ज़्यादती की जाएगी। मज़ीद कहा कि ना किसी के साथ ना इंसाफ़ी होगी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से उठाए जाने वाले खदशात अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान को शरई क़वानीन के निफाज से रोक नहीं सकते। ख्याल रहे कि तालिबान वजारत इंसाफ की जानिब से बुध को आर्टिकल 35 के ऐलान किया गया था कि जिसमें ख़वातीन को अवामी मकामात पर चेहरा ढाँपने और अपनी आवाज़ को पस्त रखने की हिदायत की गई है ताकि नामहरम ख़वातीन का चेहरा ना देख सके, ताकि नामहरम ख़वातीन का गैर मर्द चेहरा ना देख सके और ना आवाज़ सुन सके। इसी तरह महरम के बग़ैर ख़वातीन के नक़्लो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि मर्दों के लिए दाढ़ी, बाजमात नमाज और मजहबी व कौमी लिबास पहनना भी लाजमी करार दिया गया है। यानी कोई खातून अपने घर से निकलेगी तो वो बापर्दा होकर निकलेगी और अपने महरम के साथ निकलेगी, महरम के साथ ही सफ़र करेगी। दोस्तों आपको बताते चले, इसके अलावा जानदारों की तस्वीर, जानवरों की लड़ाई, हम जिन्स परस्ती और गैर मुस्लिम तातीलात में मौसीकी बजाने पर भी पाबंदी आयद होगी। इस कानून के निफाज के बाद से आलमी इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों और इदारों की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा था कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सज़ाएँ दी जाएगी और सबसे ज़्यादा ख़वातीन इसका शिकार बनेगी। कई ममालिक और तंजीमों ने इस कानून के निफाज पर सख्त सज़ाओं के तनाजुर में तालिबान हुकूमत और हुक्काम पर सख्त पाबंदियाँ आयद करने का भी मुतालबा किया था, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ नायब तर्जमान तालिबान ने यह वजाहत भी दी थी कि कानून के निफाज में नरमी से काम लिया जाएगा और सभी को इन तमाम क़वानीन पर अमल करना लाजमी होगा और धीरे धीरे नरमी के साथ सभी का क़वानीन पर अमल कराया जाएगा। दोस्तों आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको ये बताएं कि इस्लाम आया ही गालिब होने के लिए, इस्लाम पस्त होने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है, गालिब होने के लिए आया है। दोस्तों आप बखूबी जानते हैं और आप एक मुसलमान होने के नाते ख़ुद बता सकते हैं कि इस्लामी क़वानीन से, शरीयत से किसको तकलीफ़ होती है और कौन मुसलमानों का खुला हुआ दुश्मन है। तो आप समझ सकते हैं कि शैतान को ही तकलीफ़ पहुंचती है शरीयत के कामों से, शरीयत के क़वानीन से। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान की तालीमात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। आप इस वीडियो के कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा और ये दोनों ख़बरें बहुत अहम थी और मौलाना अरशद मदनी साहब का ये बयान तो सभी भारतीय मुसलमानों को सुनना और देखना निहायत ज़रूरी है। ख़ास तौर से उलमाए किराम को आप सबसे गुजारिश है इस पैगाम को दूसरे लोगों में आम कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौलाना अरशद मदनी साहब की ये बात पहुँच जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।